Today we will discuss the next topic, that is the sign conventions for the spherical mirror. Spherical mirrors के लिए साइन कन्वेंशंस हमें चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं एक छोटा सा रे डायग्राम बना रहा हूं, एक मिरर का डायग्राम बना रहा हूं। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए मिरर लाइक दिस। ये एक मिरर हमारे पास है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी भाई, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द कॉनकेव मिरर। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? पोल। क्या नाम देते हैं? पोल। यहां पर एक पॉइंट आएगा, इसको क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये होगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का ध्यान है, क्या स्टेटमेंट दी थी हमने कि व्हेनेवर ए एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या होगा कि हर एक डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करना है। हर एक डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। कि ईच एंड एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से मेजर करना है। और अगर पोल से मेजर करेंगे तो पोल एक्ट एज ओरिजिन। किसकी तरह बिहेव करेगी? ये एक ओरिजिन की तरह बिहेव करवा देंगे। तो पहला हमारे पास आ गया कि एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से मेजर करना है? पोल से। इट मींस पोल एक्ट एज ओरिजिन। किसकी तरह बिहेव करेगा? एक ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। सेकंड साइन कन्वेंशन, दूसरा, ये हमारे पास था पोल, ठीक है। सेकंड साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड फ्रॉम द पोल। लेफ्ट से, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस हम कंसीडर करेंगे वो सभी डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ? ऑल द distances towards left from the pole is taken as negative। कैसे कंसीडर करेंगे उन्हें? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। नंबर 3, जस्ट इसी के जैसा ही, all the distance towards the right side from the pole is taken as positive। पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होंगे उन डिस्टेंस को हम कैसा लेके चलेंगे? पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होगा उसको कैसा लेके चलेंगे? नेगेटिव, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितने भी डिस्टेंस होंगे उन सबको क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उन डिस्टेंसेस को क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव, ठीक है। ये 4 साइन कन्वेंशन और हो गए भाई। एक ये था और 4 ही हो गए, 5 टोटल। 5 साइन कन्वेंशन हमारे पास हो गए। 6 साइन कन्वेंशन क्या बनेगा भाई? डायरेक्ट मैं 6 नंबर डाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बाकी के 3 मैंने यहां शो कर दिए हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड और 3 यहां पे है, 5 और ये 6। 6 क्या बोला? 6 साइन कन्वेंशन में बोला गया कि व्हेनेवर कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। पोल से लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे क्या होना है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 6 आ गया कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड at left side from the pole। लेफ्ट साइड फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो ये 6 साइन कन्वेंशन हमारे पास आते हैं भाई कि ऑल, फर्स्ट हमने माना कि पोल एक्ट एज ओरिजिन, इट मींस ऑल द डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम पोल, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा, ठीक है। तीसरा हमने कहा, थर्ड, the distance towards the left side from the pole is taken as negative। फोर्थ हमने कहा the distance towards the right side from the pole is taken as positive। फिफ्थ हमने कहा the distance above the principal axis is taken as positive। और सिक्स्थ हमने कहा the distance below the principal axis is taken as negative। ये 4 जो हमने बनाए ना,
ये तो आप देखो मैथ्स में लाइन सिस्टम पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। ठीक है, कैसे? जैसे हम यहां पढ़ते ना मैथ्स में, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ओ ओरिजिन 0, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे डिस्टेंसेस कंसीडर किए जाते हैं। अगर इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 दिस। ऊपर की तरफ जाएंगे तो +1 +2 3 और नीचे गए तो -1 -2 -3 एंड दिस। तो ये सारे एज इट इज यहां पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है भाई साइन कन्वेंशंस फॉर द स्फेरिकल मिरर। फिर वो मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए यही साइन कन्वेंशन हमें यूज करने हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं फास्टली। पोल एक्ट एज ओरिजिन, ऑल द डिस्टेंस कंसिडर फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। Number 3, all the distance towards the left side from the pole is taken as negative. All the distance towards the right side from the pole is taken as positive. All the distance above the principal axis is taken as positive, and all the distance below the principal axis is taken as negative. Right? तो ये सब कुछ हमारे पास साइन कन्वेंशंस में आता है। इसके बाद आता है हमारे पास, so the next article is rule for the image formation by concave mirror. कॉनकेव मिरर की हेल्प से हमें इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास मेनली 4 रूल आते हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल, एक कॉनकेव मिरर में ड्रॉ कर लेता हूं। चलो, ये कॉनकेव मिरर हो गया भाई मेरे पास, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद दैट लाइट रेज इज ऑलवेज पास थ्रू द फोकस पॉइंट। ठीक है, व्हेनेवर ए लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस लाइट रेज पास थ्रू द फोकस। कहां से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। क्या बोला? A light rays parallel to the principal axis falling on the mirror after reflection passing through the focus. ठीक है, ये है हमारे पास पहला फर्स्ट रूल, ये बनता है। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड, कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ किया और ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, यहां इसका फोकस पॉइंट। ठीक है, कोई फोकस पॉइंट तो इसका मिलना ही है। हमने कह दिया सेकेंड रूल के अंदर, ए लाइट रेज पास थ्रू द फोकस। कहां से पास होगी लाइट रेज? फोकस से। ए लाइट रेज पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट ऑलवेज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ए लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉनकेव मिरर, इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये था दूसरा रूल। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रेज हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इफ ए लाइट रेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉनकेव मिरर लाइक दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट कौन सा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट फोकस। अभी तक देखो हम फोकस की बात कर रहे थे, तीसरे रूल में किसकी बात की है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो व्हेनेवर लाइट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये थर्ड रूल। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है भाई कि व्हाई द लाइट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स पाथ, क्यों? इसके लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, व्हाई the light rays retrace its path after reflection through the surface mirror when it is passed through the center of curvature? क्यों होता है? तो इसका एक ही रीजन है भाई। क्या कारण है? कि this light rays, कौन सी? the light rays which is passing through the center of curvature, this light rays is always fall perpendicularly on the spherical mirror, fall perpendicularly on the spherical mirror। और जब कोई लाइट रेज परपेंडिकुलरली फॉल होती है किसी भी मिरर के ऊपर, तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। जैसे कि प्लेन मिरर ले लो, एक टॉर्च मेरे पास है, मैं बिल्कुल परपेंडिकुलरली लाइट उसके ऊपर फॉल करता हूं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज परपेंडिकुलरली ही वापस चली जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। यहां पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन
आगे इसका कि why the light rays retrace its path on reflection when it is passing through the center of curvature. तो क्यों? Because that light rays is always perpendicular to the mirror. ठीक है, तो वो लाइट रेज हमेशा परपेंडिकुलर होगी मिरर की। नंबर 4, फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मिरर है भाई और ये इसके लिए, ठीक है। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि व्हेनेवर इन लाइट रेज ऑब्लिकली फॉल एट पोल, जितने एंगल पे ये फॉल हुई है, मान लो ये एंगल थीटा, ऑब्लिकली फॉल हुई है पोल पर, तो वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन अनदर डायरेक्शन, सेम एंगल थीटा। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रेज पोल पर फॉल होगी तो जितने एंगल पर वो फॉल होती है उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनके वो रिफ्लेक्ट करेगी। जितना एंगल यहां बनेगा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उतना ही बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बनता है। तो ये 4 रूल हमारे पास बनते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के। जब हम इमेज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर तो हम इन्हीं चारों रूल्स का यूज करेंगे, इनके अलावा कोई रूल नहीं है इमेज फॉर्मेशन का भी। तो पहला रूल हमारे पास क्या है? व्हेनेवर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस falling on the mirror after reflection pass through the focus। दूसरा हमने कहा whenever light rays pass through the focus after reflection it goes parallel। तीसरा हमने कहा कि light rays passing through the center of curvature and after reflection it retraces its path। और फोर्थ हमने कहा कि when a light rays obliquely fall at pole it obliquely reflect at the same angle। ओके, तो ये थे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स, जिन रूल्स का यूज करके हम इमेज को फॉर्म करेंगे, इमेज को बचो। द नेक्स्ट आर्टिकल इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं? इमेज हमारे पास देखो बनाने के लिए 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारे पास आती है। कौन कौन सी पोजीशन? देखो, एक कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हमारे पास होगा। ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह बनती है। कितनी? 6 जगह बनती है। कितनी? 6। टोटल 6 पोजीशन हमारे पास होगी ऑब्जेक्ट को रखने की। कौन कौन सी? अब देखो, पहले मैं कॉनकेव मिरर बना दिया, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? पोल। यहां क्या होगा? फोकस। यहां क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है यहां तक? वेरी गुड। अब ऑब्जेक्ट को रखने के लिए 6 अलग अलग पोजीशन क्या बनती है? सबसे पहली पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। कहां पर होगा ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जो बहुत दूर होता है, जैसे कि सन। अगर किसी कॉनकेव मिरर की हेल्प से सन की इमेज बनाते हैं तो सन इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा दूर है यार। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 2, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। तो यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हमारे पास आ जाता है, भाई सेकेंड पोजीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तीसरी, थर्ड पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां हो जाएगी थर्ड पोजीशन। ऑब्जेक्ट यहां रखा जा सकता है, यहां रखा जा सकता है, या इनफाइनाइट पर रखा जा सकता है। 3 पोजीशन होगी। फोर्थ पोजीशन इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहां इन दोनों के बीच में, यहां भी ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन एट फोकस, यहां पर, ये फिफ्थ पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट को यहां रख सकते हैं। और सिक्स्थ पोजीशन इन बिटवीन एफ एंड पी, ये सिक्स्थ पोजीशन होगी यहां। तो ये 6 डिफरेंट पोजीशन हमारे पास हो जाती है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। ठीक है, तो 6 हमारे पास पोजीशन होगी। अब इन्हीं के विद रिस्पेक्ट 6 रे डायग्राम हमारे पास बनेंगे भाई, 6 रे डायग्राम्स हमारे पास बनेंगे, जिनमें से आज इस वीडियो में हम सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे, बाकी 4 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सो फर्स्ट करते हैं भाई पहली इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। फर्स्ट है एट इनफाइनाइट। ठीक है, या ये कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो उसके लिए क्या करें? कॉनकेव मिरर बनाओ। इस कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस है, वो ड्रॉ करो। लाइक दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, हियर इज पोल, यहां पर पोल है। ठीक है, एक चीज याद रखना,
इनफाइनाइट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। क्या? अगर दो पैरेलल रे हम दे रहे हैं, अगर दो पैरेलल रेज हमारे पास आ रही है, तो वो पैरेलल रेज ये रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। तो उसके लिए देखो मैंने दो रेज कंसीडर करी थी, एक तो ये, ठीक है, और एक ये। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ये लाइट रेज फोकस से पास हो रही है और ये पोल से पास हो रही है। अब देखो 4 रूल करवाए थे, उन चारों में से कोई 2 रूल यहां यूज हो गए। कौन कौन से? एक तो रूल नंबर 4 कि जब कोई लाइट रेज पोल पर फॉल होती है तो वो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होकर आती है। रूल है नंबर 4, यूज करो, और यूज करेंगे तो लाइट रेज इस तरीके से मिल जाएगी, आ जाएगी भाई, हो जाएगी। जितना एंगल यहां बन रहा है उतना एंगल यहां बनेगा। हो गया। दूसरा, ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 रूल में क्या कहा गया कि लाइट रेज अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहा जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। करके देखो, ये लाइट रेज थी, इधर चली गई और रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमें मिल जाएगी। ये लाइट रेज आ गई भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यो, ठीक है। दिस लाइट रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज बनी कहां पर? यहां, इस जगह। इमेज कहां बनी है? यहां बन गई हमारे पास इमेज। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कहां बनी? फोकस के ऊपर बनी है। देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, जहां पर भी 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलेंगी ना आपस में, वहीं पर इमेज बन जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया भाई ए। पॉइंट ए पर ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही थी और ये वाली दूसरी वाली भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, दोनों इस जगह पे आके मिल रही थी, तो ये बन गया हमारे पास इमेज। तो यहां पे बनी है इमेज। जब भी कोई इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, या मैं कहूं कि कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी इमेज बनती है उस इमेज को रियल इमेज का नाम दिया जाता है। कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज। मिरर के लेफ्ट साइड की इमेज क्या होगी? मिरर की रियल इमेज होगी। और यहां पर अगर कोई इमेज बनती है, यानी कि बिहाइंड द मिरर या टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मिरर, तो ये मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज कहलाती है। यहां पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। यहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज। टुवर्ड्स लेफ्ट साइड रियल इमेज, टुवर्ड्स राइट साइड वर्चुअल इमेज। तो यहां पर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिली इमेज की। इमेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनी कि इमेज का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, साथ में मैं कह दूं फर्स्ट कि इमेज इज रियल। इमेज कैसी हुई? इमेज इज रियल, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी, इमेज इज इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब देखो ये एरो जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है। इनवर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस मान लो ये है, तो एरो की डायरेक्शन इससे नीचे है, तो ये इनवर्टेड इमेज को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि देखो अगर रियल इमेज होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना, ऊपर। हमें कहां मिल रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रही है, तो ये क्या हुई? इनवर्टेड इमेज बन गई। इमेज कैसी हुई? इनवर्टेड। नंबर 3, इमेज कहां पर बनी, किस जगह पर बनी? इमेज फोकस पे बन गया, तो नंबर 3 हम कह देंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां बनी? फोकस पे। और नंबर 4 इमेज का साइज। The size of image is very small as compared to the size of object। क्योंकि अगर देखो हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर होगा? बहुत ज्यादा ऊपर होगा। यहां पे तो देखो इमेज का साइज ये है, ठीक है। जो हाइट होती है ना, ये हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, वही साइज ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ये साइज है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो बहुत बड़ा बनता, ऑब्जेक्ट साइज बहुत बड़ा था, इमेज का साइज बहुत छोटा होगा, तो हम कह देंगे हाईली स्मॉल इन साइज। हाईली स्मॉल इन साइज। तो ये हमारे पास बनती है भाई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इस इमेज की। इमेज फॉर्मेशन आसानी से नहीं आएगा, ये बनाना इतना आसान नहीं है। इसको बार बार आप ट्राई करोगे तो ये इमेज फोकस पे बनेगी, नहीं तो इमेज फोकस पे बनेगी नहीं।
ठीक है, तो एटलीस्ट आप इस डायग्राम को 3 to 5 टाइम्स अपनी रफ नोटबुक में करके देखें। ओके, वैसे आसान नहीं है ये बनाना। चलो अब चलते हैं भाई दूसरी इमेज फॉर्मेशन पे, सेकंड इमेज फॉर्मेशन। सेकंड हम लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ले लेते हैं? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम सेकंड केस ले लेते हैं भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में इमेज कैसे होगी? तो उसके लिए हमें कहते हैं भाई ये कॉन्केव मिरर मेरे पास है, दैट दिस इज द कॉन्केव मिरर, हो गया, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, हियर इज पोल, यहां पोल है, यहां फोकस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां मैंने रख दिया भाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज हम पास कर देते हैं। फर्स्ट लाइट रेज ये वाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया। सेकंड लाइट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से पास कर दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो दो रूल हमारे पास यहां आ गए। कौन कौन से? वन, व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल जो था ना इमेज फॉर्मेशन का बताया था, वो रूल यूज करो। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। तो रिफ्लेक्शन करवाओ और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास कर दोगे? फोकस से। बन गया, हो गया। पहले में फर्स्ट रे के अंदर रूल यूज कर दिया, दूसरी रे ये कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये हमें पता रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग कि व्हेनेवर द लाइट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट ऑलवेज रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब जहां से आई थी लाइट रेज वहीं वापस भी चलेगी। यहां पर आके रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कट कर दी, ये वाली भी आ गई और ये भी रिफ्लेक्ट हो गया आगे। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इस पॉइंट पे कट कर गई, तो यहां क्या बन गई हमारे पास? इमेज। ये क्या बन गई? इमेज। ओके, तो ये हमारे पास हो गया भाई इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज एट हियर। ठीक है, तो इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट क्या? इमेज इज रियल, क्योंकि इमेज कहां बन रही है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई इमेज इज रियल। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी भाई? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, तो कौन सी होगी? इनवर्टेड, इमेज इज इनवर्टेड। तीसरी क्या बनी भाई? थर्ड साइज देख लो, साइज, ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है। ये देखो ऑब्जेक्ट साइज और ये इमेज साइज, साइज कम है या ज्यादा है? इमेज का साइज कम है, तो हम कह देंगे तो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ठीक है, और नंबर फोर्थ पोजीशन ले लो। ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन कहां बनी? इमेज पोजीशन इन बिटवीन सी एंड एफ। तो ये कहते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारे पास हो गए भाई चार इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, तो यहां पे ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिली है। पहला इमेज इज रियल, दूसरा इमेज इज इन्वर्टेड, तीसरा साइज स्मॉल हो गया, और फोर्थ कहां बनी है? इन बिटवीन सी एंड एफ। तो ये था भाई हमारे पास आज तक इस वीडियो का काम। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर चार डिफरेंट पोजीशन और हमारे पास बनती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन सभी को करेंगे कंप्लीटली। साइन कन्वेंशंस बहुत ध्यान से करोगे, क्योंकि साइन कन्वेंशंस का यूज जो है वो न्यूमेरिकल्स में होगा, बहुत ज्यादा यूज है। विदाउट साइन कन्वेंशंस हम न्यूमेरिकल्स एक भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब तक के लिए थैंक यू। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन वहां पे होगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो आपके पास हो, जो भी नई वीडियो बनेगी वो सीधा आपके पास पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।